हाय इस वीडियो में बात करेंगे अबाउट अ लेटेस्ट वायरल ट्वीट बाय अ इन्फ्लुएंसर अक्षय श्रीवास्तव जी विच सेज इफ यू हैव अ फ्लैट इन नोएडा सेल इट एंड रन। इस वीडियो के 3 पार्ट्स होंगे, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में डायरेक्टली इनके ट्वीट के बारे में बात करने से पहले ये अंडरस्टैंड करते हैं कि यूपी गवर्नमेंट ने एग्जैक्टली क्या प्रपोज किया है। द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इज मूविंग टू अ सिंगल कॉमन सेट ऑफ बिल्डिंग बायलॉज फॉर नोएडा, ग्रेटर नोएडा एंड द यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटीज टू रिमूव कॉन्फ्लिक्टिंग लोकल रूल्स एंड एनकरेज इन्वेस्टमेंट्स। यहाँ की तीनों अथॉरिटीज के डिफरेंट बायलॉज हैं। गवर्नमेंट चाहती है कि यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉज हो सो दैट कि जो कॉर्पोरेट्स, जो कंपनीज इन तीनों शहरों में इन तीनों अथॉरिटीज के साथ काम कर रही हैं या करना चाहती हैं, उनको आसानी हो, उनके कंप्लायंसेस सिंप्लीफाई हो, उनके अप्रूवल स्पीड अप हो जाएं। और इस प्रपोजल का मेन एस्पेक्ट ये भी है कि लैंड का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो, स्पेसिफिकली वर्टिकली। और इस वीडियो में हम बिल्डर के यानी रेजिडेंशियल ग्रुप हाउसिंग प्लॉट्स के एग्जांपल से बात करेंगे, जिसमें अक्षत जी के अकॉर्डिंग यू शुड सेल योर फ्लैट्स इमीडिएटली एंड रन। लेकिन हम आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे, सिंपल लैंग्वेज में जो आप आसानी से समझ पाएं, आपको ये पूरे सिचुएशन के बारे में अंडरस्टैंड कराएंगे। ऑल्दो हमारे कम्युनिटी ग्रुप में 10 दिन पहले ही इसके बारे में डिस्कशन हो चुका है। हमारे इन्वेस्टर्स को कंप्लीट क्लैरिटी है रिगार्डिंग दिस टॉपिक। पर्पस ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज, जो लोग हमसे डायरेक्टली नहीं जुड़े हुए हैं, आप लोग किसी इंस्टाग्राम रील या किसी ट्वीट से अपना डिसीजन लेना बंद कर पाए। एग्जैक्टली वही लोग जो ऐसे ट्वीट से बस हेडलाइन पढ़ के घबरा जाते हैं, वही लोग हैं जो बिल्डर के फोमो में आके बेकार इन्वेस्टमेंट्स भी कर जाते हैं। अब समझते हैं इस नए रूल के बारे में। इस प्रपोजल में फर्स्ट पॉइंट ये है कि ग्राउंड कवरेज के नॉर्म्स रिलैक्स होंगे। अब आप ऐसे समझो कि अगर कोई बिल्डर आज की तारीख में अपने 10 एकड़ लैंड में 40% यानी कि 4 एकड़ तक मैक्सिमम ग्राउंड कवरेज यूज कर सकता है, तो गवर्नमेंट ये प्रपोज कर रही है कि वो उसी लैंड में और एडिशनल 5-10% लैंड बिल्डिंग बनाने के लिए यूज कर पाए। बट ऑब्वियसली कंसिडरिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ओपन स्पेस कितना होना चाहिए, पार्किंग के लिए कितनी जगह छोड़नी है, सेटबैक में कितना एरिया छोड़ना है। इस फर्स्ट पॉइंट का सिंपल टेक अवे ये है कि अगर ये प्रपोजल पास हुआ तो आने वाले प्रोजेक्ट्स में ग्रीन एरिया, ओपन एरिया और कम होने वाला है। सिंपल, और कुछ नहीं है इस फर्स्ट पॉइंट का मतलब। सेकेंड पॉइंट है कि FAR को यानी फ्लोर एरिया रेशियो को इंक्रीज किया जाए डिपेंडिंग ऑन द विड्थ ऑफ द रोड। अब यही सारा कैच है। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया कि गवर्नमेंट तीनों अथॉरिटीज में बिल्डिंग बायलॉज को सेम करना चाहती है और इसमें प्रपोज कर रहे हैं कि FAR मैक्सिमम 3.5 का कर दें डिपेंडिंग ऑन द विड्थ ऑफ द रोड। लेकिन आपको ये जान के ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि आधे से ज्यादा नोएडा में, नोएडा एक्सटेंशन में, यमुना एक्सप्रेसवे पे जो भी रीसेंट प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं ग्रुप हाउसिंग रेजिडेंशियल के, वो ऑलरेडी 3.5 के FAR पे ही बन रहे हैं। बस स्पोर्ट्स सिटी वाले सेक्टर्स और कुछ एक्सेप्शंस और हैं जहां FAR 1.75 या 2 के आसपास है। अब गवर्नमेंट कह रही है कि FAR यूनिफाई कर देते हैं कि यमुना एक्सप्रेसवे पे अगर 60 मीटर रोड पे 3.5 का FAR है तो नोएडा में भी सेम विड्थ की रोड पे उतना ही FAR हो। अब जब ऑलरेडी 3.5 के FAR पे ही प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं तो टोटल स्क्वायर फुटेज तो एक प्रोजेक्ट के अंदर उतना ही बनेगा। मतलब 10 एकड़ में आज जितने फ्लैट्स बन रहे हैं उतने ही फ्लैट बनेंगे। बस जो डिफरेंस आएगा वो आएगा टावर की हाइट पे। और एग्जैक्टली यही है इस प्रपोजल का थर्ड पॉइंट के हाइट की रिस्ट्रिक्शंस टावर की हट जाएंगी। अब पहली बात तो ये कि ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं वो 30 फ्लोर, 40 फ्लोर, 50 फ्लोर के ही हैं। सुपरटेक, सुपरनोवा 75-80 फ्लोर की बिल्डिंग उन्होंने किस जमाने में अप्रूव करा लिया था। अब गवर्नमेंट ने क्लियरली ये तो स्पेसिफाई अभी तक नहीं करा है कि क्या ये रूल पूरे नोएडा के लिए रहेगा कि आप नोएडा में कहीं पे भी 100 फ्लोर तक की बिल्डिंग बना सकते हो। इनफैक्ट कितने फ्लोर की बिल्डिंग बना सकते हो ये भी अभी क्लैरिटी नहीं दी है। बट अगर हम मान भी लेते हैं कि 100 फ्लोर्स तक भी अलाउ हो गए, लेकिन FAR अगर 3.5 का ही रहना है तो फ्लैट तो फिर भी उतना ही बनेंगे। आज 5 एकड़ में 25 फ्लोर की हाइट के 4 टावर आते हैं। ये रूल अगर आएगा तो 5 एकड़ में एक टावर 100 फ्लोर की हाइट का आ सकेगा। और ये तो वैसे अच्छा ही है कि उन प्रोजेक्ट्स के अंदर जहां 5 एकड़ के अंदर एक सिंगल टावर 100 फ्लोर की हाइट का आएगा तो वहां पे ओपन स्पेस और ग्रीन स्पेस और एमिनिटीज के लिए ज्यादा एरिया बचेगा। लेकिन आप बिल्डर के पर्सपेक्टिव से सोचो कि वो 100 फ्लोर की बिल्डिंग बनाएगा तो तभी जब बायर्स की एक्सेप्टेंस भी होगी। कोई भी बिल्डर अपना प्रोजेक्ट गवर्नमेंट या अक्षय श्रीवास्तव जी के लिए तो लॉन्च नहीं करता। बाजार में अगर इतने हाई राइजेस की डिमांड होगी तभी बिल्डर आप मान के चलो कि ये बनाएगा। और ये स्टेज तभी आएगी जब नोएडा में इतनी ज्यादा सप्लाई की शॉर्टेज होगी, तभी शायद लोग मजबूर हो जाएं इतने हाई राइज में रहने को। अभी तो नहीं लगता ऐसा होगा। बट चलो फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट ये मान लेते हैं कि आज ही
ये रूल अप्लाई हो गया। वैसे तो 10 डिपार्टमेंट से क्लियरेंसेस लेनी होती हैं। अगर गवर्नमेंट हाइपर एक्टिवली आज से ही इस प्रपोजल को एक्सेप्टेंस कराना चाहे तो 2-4 साल तो इनको सारे क्लियरेंसेस लेने में लग जाएंगे, क्योंकि इस एरिया में एयरपोर्ट भी बन रहा है, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की भी परमिशन रिक्वायर्ड होगी। और ये पूरी बेल्ट यमुना और हिंडन रिवर के बीच में है, तो एनवायरमेंट और एनजीटी का भी क्लियरेंस चाहिए होगा। इसके अलावा और 10 डिपार्टमेंट्स हैं। बट अगेन फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, अगर आज ये रूल अप्लाई हो गया, आज ही किसी बिल्डर ने 100 माले की बिल्डिंग बनाना स्टार्ट किया, तो इंडिया का कोई भी बिल्डर 10-12 साल से पहले उस प्रोजेक्ट को डिलीवर भी नहीं कर पाएगा। लेकिन अगेन लेट मी रिमाइंड यू, इस पूरे डिस्कशन के अंदर डेंसिटी कैसे इंक्रीज हुई, क्योंकि एफएआर तो मैक्सिमम 3.5 की ही बात हो रही है। टावर की हाइट बढ़ जाए, ग्राउंड कवरेज बढ़ जाए, टोटल स्क्वायर फुटेज तो उतने लैंड में उतना ही बनना है। और फोर्थ मेन पॉइंट इस नए कॉमन बायलॉ पैकेज का ये है कि अप्रूवल और प्लान सैंक्शन प्रोसेस इजी हो जाए, सेटबैक एरियाज, ओपन स्पेसेस और पार्किंग के नॉर्म स्टैंडर्डाइज्ड हो जाएं, एक सिंगल पोर्टल हो मैप्स को अप्रूव कराने के लिए। मतलब एक ही बिल्डर को, अगर वो नोएडा में अपना प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है या ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है या यमुना एक्सप्रेसवे पे कोई प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है, तो उसको सेम यूनिफॉर्म रूल्स ही तीनों शहरों में अप्लाई हों। अब सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो में ये बात करते हैं कि ये इन्फ्लुएंसर्स ऐसे बहके हुए ट्वीट्स और वीडियोस क्यों डालते हैं। आप सिंपली ये अंडरस्टैंड करो, देयर जॉब इज टू स्टे रेलेवेंट, देयर फुल टाइम जॉब इज कंटेंट क्रिएशन, दे आर पेड बाय कंपनीज टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट्स, विच इज ऑब्वियसली नॉट अ बैड थिंग टू डू। बट ये लोग ढूंढते हैं सेंसेशन ताकि इनको वायरलिटी मिले। फिर पिक्चर में आती हैं बहुत सी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कंपनीज जिनको रियल एस्टेट को नेगेटिव करने से इनडायरेक्टली फायदा मिलता है। वो कंपनीज इन इन्फ्लुएंसर्स को ट्वीट करने के ऑल्दो पैसे नहीं देती हैं, बट ये इन्फ्लुएंसर्स ज्ञान के अभाव में वायरल होने के लिए सिर्फ ऐसी बातें लिख देते हैं। फिर ये स्टॉक मार्केट कंपनीज की पीआर टीम एक्टिव हो जाती है, उनको कंटेंट मिल गया, वो कंपनीज इन मीडिया हाउसेस को पैसे देके इन तरह के ट्वीट्स को वायरल और यानी कि उछालती हैं। वो इन्फ्लुएंसर भी अपना काम कर रहा है, क्योंकि वो उसका फुल टाइम काम है। जो पीआर उन कंपनीज में एम्प्लॉइज काम करते हैं, उनका भी फुल टाइम काम यही है, तो वो भी अपना काम ही कर रहे हैं। मीडिया हाउसेस भी इसी तरह के आर्टिकल्स पब्लिश करना चाहेंगे जो ज्यादा शेयर हो, तो इवेंचुअली आप देखो सब अपना ही काम कर रहे हैं। बट आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी न्यूज़पेपर के अंदर कोई आर्टिकल डालना कुछ हजारों का ही खर्चा है। इट इज दैट इजी इन टुडेज टाइम्स। एक इन्फ्लुएंसर और भी है फाइनेंस से रिलेटेड, आई एम मिसिंग हिज नेम, उनको सिग्नेचर ग्लोबल ने पैसे दे दिए तो रील बना देंगे कि एसपीआर लोकेशन बेस्ट है। M3M ने दे दिए तो द्वारका एक्सप्रेसवे पे SCDA लोकेशन बेस्ट है। कभी बोल देंगे गुड़गांव बेकार है, नोएडा बेस्ट है। फिर जो 2-4 लाख रुपए इन बिल्डरों से लिए हैं, उनको याद आएगा वो पैसे खत्म होने के बाद कि मैं तो रियल एस्टेट का ब्रोकर हुई नहीं, मैं आगे कैसे पैसे कमाऊंगा। फिर याद आएगा कि मैं तो फाइनेंस इन्फ्लुएंसर हूं, तो वीडियो बना देंगे कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना ही बेकार है। अब आप शायद मुझे बोल सकते हैं कि सौरभ भाई ये पूरा डिस्कशन थोड़ा पुराना हो गया, वो ट्वीट आए भी 10 दिन हो गए, आज आप क्यों इसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं। देखिए, आई हैव नो इंटेंट टू बी अ रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर, आई एम जस्ट रनिंग माई बिजनेस एंड आई एम अ कंटेंट क्रिएटर। मैं बस आपको अपना ओपिनियन बताता हूँ रिलेटेड टू माई पैशन बिजनेस। मुझे कोई एक्साइटमेंट नहीं है कि जैसे ही वो ट्वीट आए मैं फटाफट जाके इंस्टाग्राम पे रील बनाऊं या यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाऊं इस टॉपिक के ऊपर। बट जब काफी लोगों ने मुझे ये आर्टिकल फॉरवर्ड किया, उस ट्वीट के स्क्रीनशॉट को मुझे व्हाट्सएप किया, देन आई रियलाइज कि अभी भी काफी लोग हैं ऐसे जिनको क्लैरिटी की जरूरत है। एक तो भला हो अंबानी जी का, उन्होंने इंटरनेट पूरे इंडिया में फ्री कर दिया है। कोई भी आदमी कहीं भी बैठ के, गाड़ी में बैठ के सीरियस फेस के साथ कुछ भी बोलेगा तो आपको लगता है कि सही बोल रहा होगा। हाफ नॉलेज अबाउट एनी टॉपिक इज वेरी वेरी डेंजरस। और इंडिया में वैसे भी अगर कोई इंग्लिश में बताए, कोई चीज थोड़े फैंसी वर्ड्स यूज करे तो मान ही जाएंगे कि हाँ ये सही ही बोल रहा होगा। और गुड़गांव के जो सैंगो गुरुजी हैं, वो ऑलरेडी अक्षय जी के ऊपर 1-2 बार सही से उनको लपेट चुके हैं। बट क्योंकि ये डिस्कशन, ये टॉपिक गुड़गांव से कनेक्टेड नहीं था, अदरवाइज तो गुरुजी ही बना देते वीडियो इनके ऊपर। अब नोएडा से रिलेटेड था तो ऑब्वियसली मुझे ही बनानी पड़ी ऐसी वीडियो, वरना वो भी इन इन्फ्लुएंसर्स को अच्छे से समझा देते हैं। वैसे सैंगो जी को अगर कोई जानता है तो मेरा मैसेज उन तक कन्वे कीजिएगा कि I would love to sit with him and discuss about Noida's real estate. उनके ऊपर मैं रोस्ट टाइप वीडियो नहीं बनाना चाहता related to his views on Noida, cause I really respect his wisdom and his knowledge. खैर, coming back to our topic, अब इन influencers का एक और common argument ये भी है कि 10 करोड़ में आप नोएडा में या गुड़गांव में क्यों खरीद रहे हो, इतने में तो लंदन में, न्यूयॉर्क में, दुबई में भी आ जाएगा। ये तो ऐसा आर्ग्यूमेंट है कि भाई 1 करोड़ की गाड़ी क्यों खरीद रहे हो, 5-5 लाख की 20 वैगन आर खरीद लो, 19 गाड़ियों को कॉर्पोरेट किसी कंपनी में चला दो, एक गाड़ी में खुद घूमो। इनके कहने पे 10 करोड़ में गुड़गांव में ना लगा के लंदन में जाके लगाऊं और वहां पे
इंडियंस गो बैक और रेसिज्म का सामना करूं? आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि इनको ये समझ में क्यों नहीं आता कि नॉट ऑल हबीबीज वांट टू गो टू दुबई। अगर इनके लॉजिक से चलें तो एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। एक वृंदावन में एक प्लॉटेड कॉलोनी है रुक्मणी विहार, वहां 2 लाख रुपए गज का रेट है प्लॉट्स का। जो लोग वहां रहते हैं उनको अपने प्लॉट बेच के 2 लाख रुपए गज में तो गुड़गांव में भी आ जाएगा। और मैं अगर नॉर्थ इंडियन हूं, मैं तो मुंबई या बैंगलोर में भी जाके क्यों खरीदूं कि वहां पे मुझे कोई बोले कि मराठी बोल। अच्छा, काफी लोग ना ये भी पूछते हैं कि आप बताएं सौरभ, आप पर्सनली कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? आप अंडरस्टैंड करो, अलग अलग तरह के बायर्स होते कौन है। कोई बोल रहा है कि मैं तो एक एनआरआई हूं, आई विल ओनली इन्वेस्ट विद टॉप लिस्टेड डेवलपर्स, दिस इज ऑल्सो ओके। कोई बोलता है कि आई लाइक डाइवर्सिफिकेशन, आई विल इन्वेस्ट इन नोएडा, मैं गुड़गांव में भी खरीदूंगा, मैं रेजिडेंशियल भी खरीदूंगा, कमर्शियल भी खरीदूंगा, प्लॉट्स भी खरीदूंगा। ये सोच भी ठीक है। कोई बोलेगा आई हैव डन लॉट ऑफ हार्ड वर्क, आई हैव अचीव्ड समथिंग इन माई लाइफ, आई वॉन्ट ऑल दीज ब्रांडेड रेजिडेंसीज, मुझे अपने तरह के लोगों के साथ ही रहना है। ये भी एक सही सोच है। कोई ये सोच के अपनी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कर सकता है कि मुझे बच्चे की स्कूलिंग कहाँ करानी है, मुझे उसके पास ही घर चाहिए। ये भी सोच ठीक है। और जिसके बच्चे बड़े हो गए हैं, शादीशुदा हैं, वो अगर जेपी ग्रीन्स टाइप सोसाइटी में रहना चाहते हैं जहाँ ओपननेस हो, ग्रीनरी हो, ये भी सोच ठीक है। एक तो क्लाइंट हमें ऐसे भी मिले कि दिल्ली से 2 घंटे के रेडियस में जहाँ तक गाड़ी जा सके वहाँ मेरी एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो ये भी एक अच्छी सोच है। अब मेरे फादर हैं फॉर एग्जाम्पल, उनको तो जितनी फंसी हुई प्रॉपर्टीज हों मार्केट के अंदर, उनको उसी में इंटरेस्ट है। उनको सुपरटेक दिला दो, उनको जेपी दिला दो, एग्रीकल्चरल लैंड दिला दो, कहीं किसान को जो अलॉट होते हैं परसेंटेज वाले प्लॉट्स, उनमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है उनको। लेकिन इस तरह की ट्रांजैक्शन में, जैसे एग्जाम्पल के लिए किसान को जस्ट प्लॉट अलॉट हुआ, अभी रजिस्ट्री नहीं हुई है, सेक्टर भी नहीं कटा है, मेरे फादर ने उनसे उस तरीके से खरीद लिया। 2 साल बाद जब रजिस्ट्री खुली फॉर एग्जाम्पल, अब उस किसान को लालच आ गया क्योंकि प्राइस काफी इंक्रीज कर गए, अब वो उसकी रजिस्ट्री में नहीं आ रहा है। फिर हम अपनी टीम को भेजेंगे, पंचायत होगी। सो माय फादर लाइक्स ऑल दिस, क्योंकि उनका उस तरह का सिस्टम भी है। और मेरे से आप पर्सनली पूछोगे तो मैं तो वहीं लूंगा जहां मेरा कंट्रोल होगा। प्रेस्टीज चाहे कितना भी अच्छा प्रोजेक्ट हो, लेकिन मैं पर्सनली इन्वेस्ट नहीं करूंगा वहां। आई विल बाय ओनली विद दोज डेवलपर्स जिनके ओनर को मैं पर्सनली जानता हूं, अपने हिसाब से जहां मैं रेट ले पाऊं, अपने हिसाब से मैं पेमेंट टर्म्स करा पाऊं। इन शॉर्ट, जहां मेरा कंट्रोल हो, आई विल पुट माई मनी देयर। तो मैं आपको एक कहानी इसलिए बता रहा हूं कि आप ये नहीं बोल सकते कि यही बेस्ट तरीका है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करने का। ये स्टोरी ईच टू हिज ओन है, सब तरीके ठीक हैं। और इस टॉपिक के ऊपर हमारे कम्युनिटी ग्रुप में भी बहुत अच्छा हेल्दी डिस्कशन हुआ। आई विल पुट सम स्क्रीनशॉट्स। इसमें केतन जी ने बड़ा अच्छा आंसर दिया। बेस्ट पार्ट वाज कि आम आदमी गुरु ढूंढता रहता है लाइफ में, कोई रियल एस्टेट बता दे, कोई स्टॉक मार्केट सिखा दे, कोई लाइफ में मोक्ष दिला दे। विभू जी ने बोला कि अक्षर जी दुबई प्रमोट कर रहे हैं आजकल, वहां तो 3 टावर के प्रोजेक्ट में 3000 से ज्यादा फ्लैट्स आते हैं। अब थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो ये है कि एफएआर तो इंक्रीज होगा ही, इनफैक्ट 4 का एफएआर 5 के एफएआर तक भी जाएगा गोइंग फॉरवर्ड। दिस इज द ओनली वे टू कीप द रियल एस्टेट अफोर्डेबल, क्योंकि ना तो अर्बनाइजेशन रुकेगा, ना इंडिया की ग्रोथ रुकेगी। लैंड कॉस्ट और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी ड्यू टू इन्फ्लेशन किसी के हाथ में नहीं है, वो भी आप रेगुलरली इंक्रीज होते ही देखेंगे। उसी लैंड में ज्यादा फ्लैट बनाना इज द ओनली सोल्यूशन टू कीप रियल एस्टेट अफोर्डेबल। ओनली थिंग फॉर आवर व्यूअर्स टू अंडरस्टैंड इज अफोर्डेबल रेट्स विद लग्जरी एमिनिटीज विद लो डेंसिटी, ये नहीं होने वाला। बहुत लोग विद डिसेंट सैलरीज आर नॉट एबल टू अफोर्ड डिसेंट अपार्टमेंट्स इन सिटीज लाइक नोएडा एंड गुड़गांव। ये जरूर एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट है और इसका सोल्यूशन भी सिर्फ गवर्नमेंट के पास ही है, और इसका मेन सोल्यूशन डेंसिटी को बढ़ाना ही है। बट आने वाले प्रोजेक्ट्स में डेंसिटी बढ़ने से आज के लो डेंस प्रोजेक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी या घटेगी, ये आप मुझे कमेंट्स में बताएं। सो दिस वाज आवर टेक ऑन दिस वायरल ट्वीट। अगर आप कोई रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, आप हमसे डिस्कस करना चाहते हैं, यू कैन व्हाट्सएप अस। ऑल्सो अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं, तो आप कमेंट्स में जरूर बताएं। एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर कम्युनिटी ग्रुप, QR इज हेयर, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, वेयर वी शेयर लेटेस्ट अपडेट्स, नए जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनमें हमारा क्या टेक है, रीसेल की डील्स। लेकिन जाने से पहले ध्यान रखें, इट्स अ कैपिटलिस्ट वर्ल्ड, यू वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, डोंट टेक डिसीजंस बेस्ड ऑन अदर्स ओपिनियन। अपना इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें, क्योंकि खुद से करा हुआ गलत डिसीजन भी रिग्रेट फील नहीं कराता है। सबकी सुने, अपना इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें, क्योंकि अपने ओन्ड गलत डिसीजन पे भी आपको रिग्रेट फील नहीं होता है। सो दैट वाज इट फॉर टुडे, वील सी यू नेक्स्ट टाइम।